अब सवाल करते हैं प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर यानी जो पेड़ का एकदम टॉप है, बॉटम है ना, बॉटम से एकदम ऊपर की तरफ वह टूटकर जमीन को छूने लग जाता है। पेड़ उससे अलग नहीं होता है तने से, और जहाँ वह पेड़ का शिखर जमीन को छूता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका देखो एक चित्र बना रखा है कि पेड़ टूटने से पहले कौन सी स्थिति में था, बीडी में। ये पूरा पेड़ था और आंधी आने के कारण ये यहाँ से टूट जाता है और टूटकर पूरा अलग नहीं होता है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ होता है और ये भाग यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे जमीन को छूने लगता है। यानी जो भाग पहले एडी था वह कौन सा बन गया, एसी बन गया, क्योंकि यहाँ से आंधी आने के कारण यहाँ से टूट जाता है और टूट कर यहाँ पर जमीन को छूने लगता है। और ये दिया गया है कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है वहाँ पर इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु, पाद यानी इसका बॉटम, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये दूरी पेड़ के पाद बिंदु से जमीन को जहाँ पे ये पेड़ का शिखर छूता है, ये दूरी हमें दे रखी है कितनी, 8 मीटर दे रखी है। और ये पूछा गया है कि पेड़ टूटने से पहले पेड़ की लंबाई। तो इसमें देखिए टूटने से पहले पेड़ ये प्लस ये यानी AP प्लस AC, तो आप इसको मान सकते हो H1 और इसको H2, ये हम इसको मान सकते हैं। तो इसमें देखो हम लिख देंगे पेड़ टूटने से पहले की ऊंचाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, यानी H1 प्लस H2। अगर H1 प्लस H2 को हम ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें ये जो कोण है न्यून कोण, इसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं, क्योंकि जमीन के साथ बन रहा है। पेड़ का शिखर जमीन के साथ कोण बना रहा है, तो ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। अब हमें H1 लेना है और H2 ज्ञात करना है, दो चीज़ें ज्ञात करनी है, जबकि एक तो कोण दिया गया है और एक ये चीज़ दी गई है। और हम जानते हैं कि ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेते हैं। तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब और ये आधार। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या बनता है, tan थीटा। तो यह आ जाएगा tan थीटा। लंब, तो लंब क्या है इसमें, AP। और देखो 90 डिग्री के सामने वाली तो फिक्स है, कर्ण होगी, तो 30 के लिए ये AB लंब बनेगा, तो BC क्या बन जाएगा, आधार। क्योंकि AP ज्ञात करना है और BC हमें दे रखा है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें मान रख देंगे थीटा का। थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा tan 30 डिग्री। AP हमने मान रखा है कितना, H1, और BC हमें दे रखा है 8 मीटर। अब देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 और H1 बटे 8। अब हमें यहाँ से H1 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। और जब वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 8 इसके ऊपर आ जाएगा। H1 का मान चाहिए तो H1 को अलग कर लेते हैं, 8 चला जाएगा इसके ऊपर, 8 1 से गुणा हो जाएगा और बट्टे में क्या रह गया, √3। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर में अंडर रूट में, यानी जो अंडर रूट वाली संख्या है वो बट्टे में नहीं रहनी चाहिए, भाग में। तो क्या करेंगे,
इसका परिमेयकरण करेंगे और इसी चिन्ह से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको जब हमने गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया 8√3 तो ऊपर बन गया ऐसा कैसा, और √3 और √3 ये गुणा के बन जाता है 3 मीटर। तो H1 हमारे पास आ गया है। हम चाहें तो इसको यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम ले लेंगे। दोनों मान में से कोई सा भी मान हम इसको ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो आ गया H1। अब पुनः लेते हैं त्रिभुज ABC में। H1 तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है H2। तो देखो ये H2 है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। और ये दे रखा है। अब ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास आ चुकी है, लेकिन सिंपल फॉर्म में है इसलिए इसको हम लेंगे। तो ये तो आधार और ये कर्ण। तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से देखो, कोशिश ये करना है कि अनुपात साइन कोस टेन में ही रहे, ताकि उनके मान क्या है, इजियादे होते हैं। तो आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि 30 डिग्री के लिए ये भुजा तो लंब और ये भुजा आधार, आधार बटे कर्ण। तो अब त्रिभुज ABC में हमें क्या लेना है, देखिए कि यहाँ पे एक तो लेना है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या बनता है, कोस थीटा। तो हम ले लेंगे इसमें कोस थीटा। आधार है अपना 8 और कर्ण हो गया H2। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, 8 हमें दिया हुआ है, H2 हमें ज्ञात करना है। तो जो कोस 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आ जाएगा कोस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 बराबर 8 बट्टे में H2। अब बस गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, H2 बराबर ये इधर आ जाएगा और H2 इधर आएगा तो √3 इसके नीचे और 8 दूनी 16, तो 16 बट्टे में √3, ये आ गई 2 नंबर। अब एक पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई या टूटने से पहले ऊंचाई, तो वो कैसे आएगी, H1 + H2। तो H1 ये ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको भी हमने नहीं बदला ना, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, की बात है। तो H1 है 8√3 प्लस H2 है 16√3 और इनको जोड़ देंगे ना तो √3 दोनों में लघुत्तम में √3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 + 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 बटे √3। अब यहाँ पे इसका क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, तो ये बन गया 24√3 और √3 आपस में गुणा के क्या बनेगा, 3, और ये कट जाएगा कितने बार, 8 बार। तो पेड़ की ऊंचाई है वो आ गई है 8√3 मीटर।